देखो, अब जिस से नहीं बना है तब फिर इस प्रोग्राम को तुम लोग देख लो। इफ का जितना भी कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ का प्रोग्राम कैसा कैसा बनाया जा सकता है वो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। हमने ऊपर वाला 1 बना लिया, 2 बना लिया और 3 बना लिया, ठीक है। अब कहते हैं कि एक्सेप्ट ए डबल जी टी पी टी, एक्सेप्ट ए नंबर एंड सो if it is divided by 5 but not with 3। कहता है एक नंबर मांगो और उसको शो करो। कब शो करना? जब वो 5 से कट जाए लेकिन 3 से ना कटे। बात समझ में आ गया? मतलब कि जो नंबर मांगे हैं वो नंबर क्या हो। अब इतना मैसेज मैं नहीं लिखने वाला हूँ, आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पे इनपुट लिख लीजिएगा। हम इसको यहीं से बनाएंगे, NUFVER, मैसेज आप अप्रोप्रिएट दीजिएगा। अब कहता है मांग लिए, अब क्या कहे तुमको, 2 से तो कट जाए, किससे कटे? क्वेश्चन क्या है फिर से देखो, क्या कहता है, शो करना है नंबर को कब, 5 से कटे लेकिन 3 से नहीं कटे। तो A% बराबर बराबर हो 0, ये तो होना ही चाहिए। और साथ में क्या कह रहा है, एंड A% 3 जो है कटने के बाद 0 नहीं होना चाहिए। तब तो तुम नंबर दिखाओ, अदरवाइज नंबर ना दिखाओ। क्वेश्चन ऊपर में लिख देना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब ये 3 तभी दिखेगा, सॉरी कोई नंबर तभी दिखेगा जब वो 5 से कट रहा हो लेकिन 3 से नहीं कट रहा हो। 5 और 3 दोनों से जो कट गया वो नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि मैंने ऐसा कंडीशन लगाया है, एंड लगा हुआ है। 5 से कटे और साथ में 3 से नहीं कटे। तो देखो मैंने दिया 15, 5 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, तो इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, है ना आया। ठीक है, इस बार दिया 20, 5 से कट गया लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो इसको कर देगा, इसको कर दिया ना, क्लियर हो गया। आउटपुट बना लीजिएगा इसका, आप पाउज कर लीजिएगा या तो वीडियो के रिकॉर्डिंग प्ले स्पीड को कम कर लीजिएगा, तो आपको हर चीज दिख जाएगा। अगला अगला प्रोग्राम क्या कहता है आपका, पहले ही बनाइएगा उसके बाद अगला देखिएगा। एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक इट इज डिवाइडेड बाय 100। पहला कंडीशन है ये, क्या ये 100 से कट गया? इफ यस देन चेक इट, इट इज डिवाइडेड बाय 400। इफ यस देन प्रिंट गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 100 एंड 400। 100 और 400 दोनों से कट गया। तो इसको बनाने का तरीका देखो, क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या कहा, एक नंबर मांगो और नंबर को पहले क्या करो, 100 से काटो। अगर 100 से कट गया मतलब 100 बराबर बराबर 0 हो गया, परसेंट से किए तो शेष 0 हो गया, तब चेक करना कि ये जो है कट गया है किससे, A% 400 बराबर बराबर है 0 के, तब क्या कह देना, परसेंट D is divided by 100 and 400। अगर 100 से भी कट जाए और 400 से भी कट जाए तभी शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। देखो अभी हम एक नंबर देते हैं 2000, क्या है, चार सौ इज डिवाइडेड बाय 100, जो हम नंबर दिए 400 दिए, 400 100 से भी कट गया, 400 से भी कट गया, क्लियर। अब अगर मैं बोलूं ये डिवाइडेड बाय 400 करना था हमको, अब फिर से रन करवा के एक बार चेक कर लो,
अभी हम नंबर देते हैं तुमको 1000। देखो 1000 जो है 100 से कट जाएगा, लेकिन 400 से नहीं कटेगा, कुछ आउटपुट नहीं ना आया। लेकिन वहीं पे इसको अगर हम रन करवाएं फिर से, और इस बार इसका नंबर क्या दें, 2000 दें, तो क्या बोलेगा? 2000 इज डिवाइडेड बाय 100 एंड 400। अब तुम सोचो कि क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा नंबर, एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 100। अगर ये 100 से डिवाइड ना हो तो क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू, परसेंट तो देंगे 100, लेकिन नॉट इक्वल टू लगा देंगे। अगर वो बराबर हो जाए, नॉट इक्वल टू 100 मतलब 100 से नहीं कटे और 4 से कट जाए, तब बताना कि जो है 100 से तो नहीं कटा है, लेकिन 4 से कट गया है। तो इसके लिए प्रोग्राम को क्या करना होगा अपन को? 100 से इसको नहीं कटने का शर्त लगा रहा है ना, तो इक्वल टू के जगह पे नॉट इक्वल टू 0 हो, और तब साथ में ये परसेंट 4 इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तब कह देना कि परसेंट इज डिवाइडेड बाय, परसेंट इज नॉट डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 4 बाय 4। जैसे कि 1000, ओके, कुछ नहीं आएगा। ये कुछ नहीं आया, सही बात है, कुछ नहीं आएगा। क्यों? आपने 1000 दिया, ट्राई रन करके देखिए, ट्राई रन करके देखते हैं। विंडोज RMSPINT पेन, एक डब्बा बनाओ, सबसे पहले वेरिएबल बनेगा, एक वेरिएबल बन गया ए, उसमें मैंने क्या दे दिया? इंटर करने कहा तो मैंने दे दिया था 1000। अब 1000 जब दे दिया तो प्रोग्राम को देखो कि क्या कहता है प्रोग्राम। अगला कहता है 100 से भागा दो ए को, तो 100 से भागा दिया ए को तो कितना बन के आएगा? 100 से जब भागा दोगे ए को तो कितना आएगा आंसर? 0 आएगा ना, 0 आ जाएगा ना। जब 0 आ जाएगा ही तो 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो इधर ट्रू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो फॉल्स हो जाएगा ना, कहानी खत्म ना। 100 से ही भागा लग गया, इसलिए इसका तो कहानी खत्म हो गया। अब 100 से भागा नहीं लगना चाहिए था इसको, 100 से भागा नहीं लगना चाहिए, तो 100 से भागा नहीं लगने वाला प्रोग्राम बनाओ। ये तो सही दिया आउटपुट। अब देखते हैं इसमें, अब कहते क्या है कि लास्ट में जो है ना 1000 हो गया, 1000 के बाद कहते हैं कि 1004 कर दो। अब तो 100 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 से कट जाएगा। तो क्या कह रहा है? 1004 इज नॉट डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 4। मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको। 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 4 से डिवाइड हो रहा है। यही तो हम तुमसे बोल रहे थे करने के लिए। क्लियर क्वेश्चन? अगला, एक्सेप्ट योर एज एंड डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कहता है कि अगर तुम्हारा एज 18 से ज्यादा है या बराबर है, 18 साल के हो गए तो वोट देने लायक हो गए ना, और अगर 18 साल के नहीं हो तो वोट देने लायक नहीं हो। तो एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में हमने क्या कहा? इंटर योर एज, इंटर योर एज टू चेक you are वोट और नॉट, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, एज मैंने ले लिया, किस में? ए में, ए में ले लिया। अब लेने के बाद क्या कहता है? मेरा पहला कंडीशन क्या कहता है? एज अगर बड़ा हो या बराबर हो किसके? 18 के, तो हम क्या कर देंगे? आउटपुट क्या दे देंगे?
You are eligible for voting. You are for voting. You are eligible for voting. ठीक है, अब कहता है दोनों चीज निकालने के लिए ना, एलिजिबल और नहीं हो तो दूसरा कंडीशन भी ना लगाना पड़ेगा कि इफ ये जो क्या हो, एज जो है तुम्हारा ए में है, अगर वो छोटा हो जाए किससे, 18 से, तो क्या कर देना, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। हम अपना एज बता रहे हैं, हमने अपना एज दे दिया 16, क्या दिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, फिर से रन करवाओ, हमने अपना एज दे दिया 18, क्या बोला, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब क्या है, तुमने अपना वो एज दे दिया 19, क्या आया, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। बात समझिए, क्यों, क्योंकि इस ऑपरेटर का कहानी है, देखो जब 18 के बराबर चाहिए, अगर इस जगह पर तुम इक्वल टू हटा दोगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब तुम 18 दोगे तो भी कहेगा कि तुम एलिजिबल नहीं हो। इस बार आउटपुट कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम था वो कह रहा था कि अगर 18 से बड़ा हो तो ये, और अगर 18 से छोटा हो तो ये। 18 पे क्या करना, वो तो तुमने पता भी नहीं किया, तो प्रोग्राम तुम्हारा कुछ नहीं किया। बात समझ गए, इसीलिए 18 पे एलिजिबल हो जाता है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ग्रेटर इक्वल टू, दोनों या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम छाप लेना ये वाला, और उसके बाद अगला, एक्सेप्ट योर एज एंड सो यू आर चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड। हमको कह रहा है तुम अपना एज बताओ, इंटर योर एज, एक मैसेज दे दिए इंटर योर एज, एज को ए में ले गए। अब कहता है कि इफ ए ग्रेटर देन हो, ए लेस देन हो किसके, 18 के, तो क्या करना, यू आर चाइल्ड, यू आर चाइल्ड, यू आर चाइल्ड। और क्या हो, ग्रेटर देन 18 हो, ग्रेटर इक्वल टू 18 हो, बड़ा हो या बराबर हो 18 के, तो तुम कह देना यू आर एडल्ट, यू आर एडल्ट। ओके, और फाइनली इफ ए जो बड़ा हो किससे, 60 से, तो तुम क्या छाप देना, प्रिंटर यू आर एन ओल्ड मैन। ओके, मैंने एज दिया 14 साल, यू आर चाइल्ड, बढ़िया। फिर से रन करवाया इसी प्रोग्राम को, मैंने एज दिया 18, यू आर नॉट एडल्ट, यू आर नॉट एडल्ट नहीं, यू आर एडल्ट लिख, यहाँ प्रोग्राम में जो लिखेगा वही ना आएगा, तब देगा यू आर एडल्ट। अगर मैंने दिया यहाँ 18 तो यू आर एडल्ट। अब मैं इसमें दे दूं, रन करके देखो 60 भी दूंगा तो ये क्या कहेगा, एडल्ट कहेगा। ओके, अब इसको रन करवाओ, 60 प्लस कर दो, मतलब 61 कर दो, 71 कर दो, कुछ भी कर दो, यू आर एडल्ट, यू आर एन ओल्ड मैन, यू आर एन ओल्ड मैन तुम लिखना, हम इसका आउटपुट सही कर देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ गलती लिखा हुआ है, यू आर 18 से बड़ा हो गया तो यू आर एडल्ट, ग्रेटर इक्वल टू 18। अच्छा हाँ, देख रहे हो, 60 भी तो 18 से बड़ा होगा, 60 भी बड़ा है ना 18 से। तो इसको अब कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें लगाना होगा ना कि एज जो छोटा हो या बराबर हो किसके, 60 के, तब लिखना तुम ये बात, एंड लगा दो, क्या हो, छोटा हो या बराबर हो, तब ना एडल्ट। जैसे बच्चा छोटा है 18 से तब तो कोई बात नहीं,
एक ही कंडीशन बन के आ रहा है, लेस देन 18। लेकिन अगर 18 से 60 के बीच में तो दो कंडीशन सही आएगा ना, ध्यान देना मेरे बात को। 60 से अगर छोटा, सॉरी 60 से अगर बड़ा है तो वो तो 18 से भी बड़ा है। तो एडल्ट होने का कंडीशन मुझे क्या कहना होगा कि ठीक है कि 18 से बड़ा हो लेकिन 60 से कम हो। सेम एज यहां भी, ठीक है 60 से बड़ा हो लेकिन ये तो मस्ट है ना कि जो है एज जो क्या हो, एज तुम्हारा 60 से बड़ा हो और साथ में 60 से बड़ा हो। ठीक है 60 से बड़ा हो, इसमें दूसरा लगाने का जरूरत नहीं, ये कहानी करोगे तो हो जाएगा। अब करके देखो, अब देखो हमारा जो गलती आ रहा था, मेरा गलती कहाँ आ रहा था, 71 पे आ रहा था ना। देखो 71, यू आर एन ओल्ड मैन, सही कर लिया। अब देखो 18 से कम दो, यू आर चाइल्ड। 71 उसके बाद 18 से ज्यादा दे दो, 56 दे दो, यू आर एन एडल्ट। तो क्लियर है। ड्राई रन करके देखो इस प्रोग्राम को, अगर तुम ड्राई रन करना चाहते हो तो ड्राई रन कर लेना। सबसे पहले जो बोल रहा हूँ वो करना, इंट एक डब्बा बनाओ, जिस डब्बे का नाम ये लिख दो, प्रिंट इंटर योर एज, मैसेज दो, आउटपुट स्क्रीन को बनाओ और उसमें मैसेज दो इंटर योर एज। स्कैन ऐप से तो जो एज देना चाहते हो दे दो, जो एज देके तुम इंटर लिखे उसको ए में डाल दो। डाल देने के बाद उसको चेक करो, इफ ये छोटा है 18 से, तुमने जो वैल्यू लिया है सपोज एक सेकंड के लिए मैं ये क्या लेता हूं 13, तो ठीक है ये छोटा है 13 से, तब ये वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये 13 है तो यहाँ पे देखो ये बड़ा है 18 से ना, नहीं है तो फॉल्स, इसमें नहीं घुसेगा। ये बड़ा है 60 से, फॉल्स, इसमें नहीं घुसेगा। मतलब दोनों में सिर्फ यही होगा। सेम है, फिर से दोबारा प्रोग्राम बनाना, इसी को जो है रन करवाना है, इसको दे देना 18, तो ये छोटा है 18 से ना, फॉल्स, मतलब इसमें नहीं घुसना है क्योंकि इफ है, इफ में यहाँ फॉल्स मिला, फॉल्स में नहीं घुसेंगे। अगला इफ एक ग्रेटर देन 18, क्या बड़ा है, बड़ा तो नहीं है सर लेकिन बराबर है, चलो ठीक है छोटा है 60 से, हाँ छोटा है, इसका मतलब दोनों ट्रू हो गया तो इसमें घुस गए, यू आर एडल्ट। देखो तो ये बड़ा है 60 से ना, बड़ा नहीं है। क्लियर। उसी जगह पे अगर इसको तुम फिर से रन करवा करके करना है 71, तो जब 71 करके डालोगे तब क्या होगा, ये छोटा है 18 से, फॉल्स, ये बड़ा है 18 से, हाँ बड़ा तो है लेकिन क्या ये छोटा है 60 से ना, 60 से छोटा तो ना है, इसमें नहीं घुसेंगे क्योंकि ये ट्रू लेकिन ये फॉल्स, तो फाइनली फॉल्स, तो इसमें नहीं घुसेंगे। फाइनली इसमें जाएंगे, ये बड़ा है 60 से, हाँ बड़ा है, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो छाप देंगे। तो 3 ड्राई रन मैंने तुम्हारा कर दिया। ओके, तो ये तुम्हारा लास्ट प्रोग्राम, और कोई बच गया क्या? एक्सेप्ट क्या, एक कैरेक्टर लो और चेक करो इट इज वॉवेल और नॉट, बना ही देता हूं। मैसेज देते हैं, इस बार इंट के जगह पे इसको क्या देंगे, क्या टाइप का बना लिए वेरिएबल, मान लो cs बना लिए, ये भी बना के रखोगे कोई बात नहीं। इंटर ए, क्वेश्चन है अगर वॉवेल है तो प्रिंट कर देना इट इज वॉवेल, नहीं तो कुछ मत करना, सिर्फ हम तुमको वॉवेल प्रिंट करने के लिए बोले हैं। अब %d की जगह पे क्या लेके जाओ, %c लेके जाओ। अब वॉवेल वाला कंडीशन जो है कंडीशन लगाओ, कंडीशन कब होगा वॉवेल, वॉवेल होने के लिए शर्त क्या है, इफ जो ch में जो वैल्यू है वो बराबर हो, देखो कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है ए, ठीक है, क्या हो, बराबर हो एक के, या ch बराबर हो किसके, ई के, या ch बराबर हो किसके, ए ई आई के, या ch बराबर हो किसके, ओके, या ch बराबर हो किसके, यू के। तो क्या कर देना, प्रिंट कर देना। %c इज वॉवेल, जो भी तुम दिया है %c इज वॉवेल,
वैल्यू ले आओ कहां से, CH से, रन करवा लो। अब क्या है, ए होगा तो भी ट्रू, ई होगा तो भी ट्रू, आई तो भी ट्रू, ओ तो भी ट्रू, यू तो भी ट्रू। अब इतना में से कहीं भी ट्रू मिल गया, एक भी ट्रू, इसका मतलब भवे सब तो ट्रू नहीं है ना होगा, कोई एक हो, इसलिए और लगाना पड़ा हमको। एंड लगा देते तो कहता कि ए भी हो, ई भी हो, आई भी हो, ओ भी हो, यू भी हो, तब जाके बोलेंगे भवे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, या तो ए हो, या तो ई हो, या तो आई हो, या तो ओ हो, या तो यू हो, तो भवे। रन करवा के देख लो। SCAN स्कैन F%C M%A, देखो बनाए हैं CH, लिख रहे हैं M%A, दे दिया एरर, वेरिएबल नहीं है। देखो हमने दिया ए, इंटर, क्या कहा, ए इज वॉवेल, ए इज वॉवेल तो %C इज वॉवेल, वैल्यू लो CH से। क्या कर रहा है, तो करने तो जो भी करना है, फिर से रन करो। ई इज वॉवेल, इसको TFC है इसलिए कुछ से कुछ कर रहा है, तो दिमाग खराब कर रहा है। टी, देखो इज वॉवेल, टी इज वॉवेल, CH बराबर बराबर ही हो, CH बराबर बराबर ही हो, CH बराबर बराबर आई हो, CH बराबर बराबर हो, और CH बराबर बराबर यू हो, तब ना ट्रू करोगे, तब ना ये करोगे, तो क्या कर रहा है। फिर से रन करवाओ इसको, वैसे ही बोल रहा है वो, इज वॉवेल, हम अभी नहीं है। अच्छा, यहाँ फॉल्ट है, CH इक्वल टू है, ये फॉल्ट हो गया था। अब रन करो, इसी का दिक्कत सब जगह आ रहा था। जैसे ए दिया इज वॉवेल, अब इसका ए भी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, %C भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ए दिया ए इज वॉवेल, फिर से रन करवाया, आई दिया आई इज वॉवेल, फिर से रन करवा, डी दे दिया, कुछ नहीं, नो आउटपुट, क्लियर। क्योंकि मैंने क्या कहा, सिर्फ इफ का इस्तेमाल किया हूँ, अगर ये सब है तो वह नहीं तो कुछ नहीं करना है हमको। लेकिन शर्त एक चीज और आता है सर, ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं कैपिटल ए देकर इंटर कर दिया तो भी कुछ नहीं दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुम चेक नहीं किए। तो तुम अब इतना सबको चेक करो ना, तुम इतना सबको चेक करो बैठ के। क्या चेक करना है आपको, ए ई आई ओ यू हो गया, और CH इक्वल टू अब कैपिटल ए हो, और CH इक्वल टू कैपिटल ई हो, कैपिटल ओ हो। तो यहाँ रे ए ई आई छूट गया, तो आई को यहाँ लिख देते हैं, आई को। अब जाके सब टेस्ट कर लिया तुम्हारा, तब अभी बताएगा यू जो है ववेल है कि ववेल नहीं है। अब देखो हम कैपिटल ए भी लिखेंगे तो क्या कहेगा, ए इज ववेल। अब स्मॉल ए भी लिखेंगे तो क्या कहेगा, ए इज ववेल, क्लियर। अगर इसको रन करवा करके हम टी लिख दें तो तुम स्मॉल लिखो कि कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टी वॉवेल नहीं है तो टी वॉवेल नहीं है। क्यों होता है, इसका ड्राई रन कीजिएगा, तब आपका ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये सब चीज थोड़ी होगा, बात समझे।
CS बराबर बराबर ए फॉल्स होगा। जब हम मान लो कि दे दिए ई, तो यहाँ फॉल्स, लेकिन यहाँ तो ट्रू। और अगर ई ट्रू तो सब पे कोई भी फॉल्स हो जाए, लेकिन और है तो एक तो ट्रू मिलेगा ही ना, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा उसको? ट्रू मिलेगा ना। ये वाला कहानी समझ में आ गया आपको? ओके, तो इतना प्रोग्राम अगर बना लोगे बार बार प्रैक्टिस करके, तो इफ तुम्हारा पहला सेक्शन खत्म हो गया इफ का। अगला सेक्शन आएगा तुम्हारा इफ और एल्स का। तो उसका जरूरत क्यों पड़ेगा सो देखते हैं, तुमको बताएंगे हम बाद में क्यों जरूरत पड़ेगा। जैसे कि कहा ना, चेक इट इज वॉवेल और नॉट, वॉवेल वाला मैंने बनाया है अभी, सॉरी नम्मा बना दिया 8वां। अब नम्मा कहता है एक्सेप्ट ए कैट, एंड कैट चेक इट इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और नॉट वॉवेल। अब ये चैप्टर जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि नॉट वॉवेल चेक करने जाइएगा तो कितना कैरेक्टर चेक कीजिएगा। अगर हम कह रहे हैं इफ से हम चेक कर लिए कि ए आई ओ यू है 5 गो कैरेक्टर, तो ठीक है, वॉवेल चेक हो गया। लेकिन नॉट वॉवेल में यूजर तो कुछ दे सकता है, 1 2 3 4 5 दे सकता है, XYZ दे सकता है, उसके बाद वो @ दे सकता है। तो कितने कैरेक्टर को आप चेक कीजिएगा, नहीं ना कर पाइएगा। तो इस जगह पे जहां पे कहता है कि मल्टीपल चेकिंग की जरूरत पड़ जाए, लेकिन एक चीज तय है कि अगर वो ए ई आई ओ यू नहीं है तो वो वॉवेल नहीं है। तो इसके लिए कहानी यूज होगा अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। या तो इफ सही होता है या तो एल्स सही होता है। तो वो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे कल। पहले ये सारा प्रोग्राम आप लोग इफ्स के मदद से बना लिए ना, अब इसी प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे इफ एल्स के मदद से। तो इसको क्लियर कीजिए, कल शाम तक मिलते हैं परसों इफ एल्स के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।